ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस एक सबसे बड़ा ट्रैप है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इस ट्रैप से आपको कैसे निकलना है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ये सारी चीज़ें मुझे पता चला है। कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग में लगे रहने के बाद ये चीज़ें मैं अपने खुद के बिहेवियर के बेस पे मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आप कितना भी सीख लो टेक्निकल एनालिसिस फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और आप टेक्निकल एनालिसिस में बहुत एक्सपर्ट बन सकते हो, बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पाता है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जो चार्ट है वो कौन मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा इंसान है, ठीक है, ये मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। अब ये चार्ट को यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे कैपिटल डाल रहा है और जो है चार्ट मूव कर रहा है। और यहाँ पे हम जैसे लोग मान लीजिए ये हम लोग हैं, रिटेलर हैं। रिटेलर्स को क्या दिखता है या फिर हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ इतना ही देखते हैं, मतलब कि हम लोग को सिर्फ चार्ट दिखता है। ये जो पीछे का आदमी है ये नहीं दिखता है। अब इसके दिमाग या फिर इसकी चाल को या फिर इसके बिहेवियर को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप जो है इसके चार्ट के ऊपर आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो जितना जल्दी आप चार्ट के ऊपर के चीज़ों को समझेंगे, उतना आपको ट्रेडिंग में रिज़ल्ट दिखना चालू हो जाएगा। जितना आप चार्ट पे घुसे रहोगे, चार्ट के अंदर आप कितना भी पीएचडी कर लो, फिर भी आपको ट्रेडिंग में अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो ये आदमी है, जो चार्ट को मूव कर रहा है, आप कितने अच्छे से भी चार्ट देख लो, पैटर्न स्पॉट कर लो, कैंडलस्टिक स्पॉट कर लो, कुछ भी कर लो, लॉन्ग टर्म में आपको ये हरा ही देगा। आप सोचोगे बहुत स्मार्ट हो, आप यहाँ पर ट्रेड ले लोगे, अगली बार ये यहीं से घुमा दोगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ चार्ट देख रहे हो ना, इसको इसके माइंडसेट को आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो हम जैसे लाखों लोगों को ये ट्रैप करता है। अब कैसे ट्रैप करता है? क्योंकि हम लाखों लोगों का माइंडसेट इसको पता है कि हम लोग कितने क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, कहाँ पे ट्रेड करते हैं, कौन सा पैटर्न्स बनाने पे आप मतलब कि रिटेलर एक्शन लेते हैं। ये सब चीजें इसको पता है। क्या हो कि हम लोग जो रिटेलर्स हैं वो इनके माइंडसेट को फॉलो करने लगे, इनके सेंटिमेंट कैसे ये ऊपर लेके जा रहा है, कहाँ पे ये बाय करने वाला है। अगर ये चीजें हमको पता चलने लग जाए तो शायद जो है ट्रेडिंग में चेंज कर सकते हैं या फिर हम लोग जो है अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन ये चीजें होगा कैसे? सबसे पहले चार्ट देखने से कुछ भी नहीं होगा। चार्ट में कितना भी पीएचडी कर लो, एक्सपर्ट बन जाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे देख लो, अगली बार ये इधर से घुमा देगा। तो किसी भी तरह से आपको ये घुमा सकता है, लेकिन आप इसके दिमाग को एक बार पढ़ लो कि कैसे अगली चाल इसकी क्या होने वाली है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको चार्ट पे थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया। अब गैप डाउन खुलने के बाद 99.9% लोग सबसे पहले अगर इस तरह की कैंडल बनेगा तो लोग क्या सोचेंगे, गैप फिल होगा। अब गैप फिल नहीं हुआ तो लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी बाय करेंगे, उनको निकाल दिया। फिर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे डे लो ब्रेक किया। अब डे लो ब्रेक करने के बाद मैक्सिमम रिटेलर्स क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल किया, कितने अच्छे से पैटर्न भी स्पॉट कर लो, कुछ भी स्पॉट कर लो। यहाँ पे एम पैटर्न भी बना हुआ है, यहाँ पे आप देख लो। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा एम पैटर्न दिख रहा है। ये एम पैटर्न है, एम पैटर्न पे रीटेस्ट है, यहाँ पे डे लो ब्रेक है। तो अब यहाँ पे कौन से साइड पोजीशन लोगे, सेल। क्यों? क्योंकि आपका कंफर्मेशन है नीचे आ चुका है, इतने गैप डाउन के बाद खुला हुआ है, ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, और फिर यहाँ पे डे लो ब्रेक किया, रीटेस्ट किया। तो आप डेफिनेटली कंफर्मेशन के साथ आप सेल साइड ट्रेड लोगे। और भी अगर यहाँ पे जो कुछ भी अगर नहीं ले पाए होंगे, इस एम पैटर्न अच्छे से स्पॉट कर लेते हैं रिटेलर्स। इस एम पैटर्न पे लोग लेंगे क्योंकि एम पैटर्न पे कितने कैंडल्स बने हैं, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इतना देर होल्ड किया और उन सबको एक बार में ही ट्रैप कर। तो हम जैसे रिटेलर्स क्या करते हैं, सिर्फ इसी चीज को देख रहे हैं, इतना ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। एम पैटर्न बन गया, डेलो ब्रेक हो गया, बल्कि यहाँ पे लॉजिक्स ऐसे होने चाहिए कि इतना ऊपर खुल चुका है, किसको यहाँ पे ट्रैप करने वाला है, क्यों इस तरीके से बता रहा है। ये सारी चीजें हमको जो है बिहेवियर को एनालाइज करना होता है। और यहाँ पे अगर एम पैटर्न बना हुआ है तो इतना टाइम पास क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें खुद से जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इतना गैप डाउन खुलने के बाद
ऊपर क्यों आया, और इस तरीके से इसको जाना होता है तो डायरेक्टली वीक होके ये चले जाता है। तो ट्रैप को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न्स बना रहा है जहाँ पे रिटेलर्स एक्टिविटी करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो ऑपरेटर्स है उनको पता है कि रिटेलर्स कैसे एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए एम पैटर्न बनता है चार्ट पे, इसीलिए डे लो ब्रेक होता है, इसीलिए रीटेस्ट होता है, सारी चीजें होता है। लेकिन रिटेलर्स को नहीं पता है कि ऑपरेटर्स कैसे चाल चलते हैं, इसीलिए हमेशा रिटेलर्स ट्रैप होते रहेंगे। उनको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस फेलियर है, चार्ट में हमने कोई कैंडल्स अच्छे से स्पॉट नहीं किया या फिर जोन इधर उधर मैंने मार्क कर लिया। तो इस तरीके का कॉमन मिस्टेक्स रिटेलर्स निकालते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी ये है कि यहाँ पे आपको वो चीजें दिखाई देता है और आप ट्रेड लेते हो और फिर आप ट्रैप होते हो। अगर आप उसके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप ट्रैप ही नहीं होगे, आप ट्रैप से सिंपल बच जाओगे। यहाँ पे भी आप देख लो इतना अच्छा से ये ब्रेक डाउन हुआ। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, अब सबसे पहले ये बिहेवियर देखना है कि ब्रेक डाउन किस तरीके से हो रहा है। और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या ये इमीडिएटली चला गया? नहीं गया। जब जाना होता है तो कितनी स्पीड से जाता है, और जब नहीं जाना होता है तो धीरे धीरे आपको दिखाएगा, रीटेस्ट करेगा। तो ये सब जितना आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, जितना आप साइकोलॉजिकल चीजें देखेंगे कि किस तरीके का सेंटीमेंट है, क्या चीजें किसको इनवाइट कर रहा है, किसको बुला रहा है, क्यों यहाँ पे इस तरीके का चीजें बन रहा है, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे देखिए इस ब्रेकआउट के बाद क्या मार्केट ऐसे जाता है, यहाँ पे गया, रीटेस्ट हुआ, ऊपर गया और फिर ये नीचे आ गया। जब जाना होता है तो मार्केट डायरेक्टली चला जाता है, आपको रीटेस्ट करके नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। यहाँ पे देख लीजिए, क्या इधर कुछ इस तरीके का रीटेस्ट वगैरह कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कुछ पैटर्न्स दिखेगा, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। जो रिटेलर्स फॉलो करते हैं वो कुछ भी नहीं दिखेगा जब मार्केट को ऊपर जाना रहता है तो। और जब मार्केट को नीचे जाना होता है, यहाँ पे आराम से आपको वो चीजें दिखेगी। जैसे ये देखिए कितना अच्छा पैटर्न्स बना हुआ है, नीचे आ चुका है, डब्लू पैटर्न बन चुका है, डब्लू पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट हो चुका है। क्या मार्केट ऊपर गया? नहीं गया। तो इस तरीके के कॉमन पैटर्न्स, तरह का जो कॉमन पैटर्न्स पे रिटेलर्स रिएक्ट करते हैं, ट्रेड लेते हैं, इसीलिए पैटर्न्स बनते हैं और इस पे लोग ट्रैप होते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस एक ही चीज का है, अगर आप इस बिग ट्रैप से बचना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस पे आपको पीएचडी करना बंद कर दीजिए। आपको लॉजिकल थोड़ी चीजें सोचनी है कि अगर मार्केट इतनी ऊपर गया है, मान लीजिए इस तरीके से लॉजिकल चीजें आपको सोचना है। ये देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक चल चुका है, लेकिन आपको कहाँ पे बताया जा रहा है बाय करने के लिए? आपको इस तरीके का यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है, जबकि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनना था। यहाँ पे तो डब्लू पैटर्न नहीं बना, यहाँ पे डब्लू पैटर्न क्यों बन रहा है? तो ऐसे आपको सोचना है, ऐसे आपको थिंकिंग करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो ऑपरेटर्स है वो बाय कर चुके हैं, अब उनको प्रॉफिट बुकिंग करना है। और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए वन बायर इक्वल टू वन सेलर, ये जरूरी है, ये मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम बायर एंटर करेंगे, उसके बाद उनको लिक्विडिटी मिलेगी, उनका जो इजीली क्वांटिटी है वो स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो ऐसे रिटेलर जो फंसते हैं, ऑपरेटर जो अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा क्लैरिटी मिला होगा, नॉलेज मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो चीजें शेयर करता हूँ जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे मैं चीजों को फाइंड करता हूँ, और एक्चुअल में मार्केट में वो चीजें होती है वो खुद भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि मैं खुद से बना रहा हूँ या फिर कहीं से मैं लाके बोल रहा हूँ। खुद पे आप चार्ट देखेंगे कि जहाँ पे एम पैटर्न बनेगा वहां पे ट्रैप हो जाएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा यहाँ पे इनवाइट कर रहा है, आपको ट्रेड के लिए बुला रहा है, वहां पे आप ट्रेड लेंगे, उल्टा पोजीशन में चले जाएगा। ब्रेकआउट पे आप लेंगे, रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस क्यों होती है? क्योंकि वो सिचुएशंस ऑपरेटर्स क्रिएट करता है, और हम सिर्फ चार्ट को फॉलो करते हैं, ऑपरेटर की माइंडसेट को फॉलो ही नहीं करते कि वो अब इस सिचुएशंस पे अपने पोजीशंस को एग्जिट करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड क्यों लें? ये चीज को हम देखते ही नहीं, हमको लगता है डब्लू पैटर्न बना है, मार्केट तो बिना डब्लू पैटर्न के ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे ऐसे हम लोग जो है थिंकिंग करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।